मूवी शुरू होती है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि समुंदर से कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट्स का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोया होता है और उनमें से एक पैरासाइट रेंगता रेंगता उसके कान के अंदर चला जाता है। वो आदमी बहुत तड़पता है और उसके बाद फिर से नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिंची था। वो रात को अपने कमरे में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है। वो पैरासाइट उसके कान में घुसने की कोशिश करता है लेकिन उसे घुसा ही नहीं जाता। अब वो उसके नाक के पास चला जाता है। शिंची को खारिश होती है तो वो समझता है कि वो कीड़ा है, तो वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथ पर काट कर उसके हाथ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है तो वो उनसे कहता है कि देखें, मेरे हाथ में कुछ चला गया है। और जब उसकी मॉम उसका हाथ देखती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि शिंची नाश्ते के टेबल पर बैठा होता है तो उसे अपने हाथ में बहुत अजीब फील होता है। और फिर दूसरी तरफ हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में एक पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आके खड़ा होता है और अपना मुंह खोल लेता। उसका मुंह बहुत ही खौफनाक और बहुत ही बड़ा था और वो अपनी बीवी का सर अपने मुंह में लेकर अपना खौफनाक मुंह बंद कर लेता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें शिंची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए रास्ते में अपनी दोस्त से मिलता है। वो भी उसमें काफी अजीब हरकतें नोट करती है और जब वो स्कूल पहुंच जाता है तब भी उसके साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा था, जैसे उसके राइट हैंड में काफी पावर आ गई हो। वो घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ मूव करने लगता है और उसे रोकता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल गया है और वो शिंची से बातें भी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो शिंची की बुक्स भी पढ़ा करता था और उसका लैपटॉप भी यूज किया करता था क्योंकि वो इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब इसने शिंची की बॉडी में घुसने की कोशिश की थी तो शिंची ने इसे आगे जाने से रोक लिया था, इसलिए अब ये सिर्फ राइट हैंड में ही था और उसी हाथ को कंट्रोल कर रहा था। ये अपना नाम मिकी बताता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काट क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरे होस्ट जो हो। अब हम देखते हैं कि शिंची और मिकी में दोस्ती होने लगी थी लेकिन बाकी सब लोग जिनको पैरासाइट्स ने इन्फेक्ट किया था वो पूरे शहर में बहुत तबाही मचा रहे थे और इंसानों को मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिकी शिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यानी पैरासाइट्स इंसानों का गोश्त खा रहे थे। वो शिंची को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये भी इन्फेक्टेड है और उससे भी वो गोश्त देते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पूरी तरह से तो इन्फेक्ट नहीं हुआ बल्कि ये अभी भी इंसान है तो वो उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मिकी उनको आगे से मारता है और शिंची की जान बचा लेता है क्योंकि अगर शिंची मर जाता तो वो खुद भी मर जाता और ये उसने अपने फायदे के लिए किया था। अब न्यूज आती है कि शहर के लोग मारे जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मारने वाला है कौन क्योंकि पैरासाइट्स अपना ये काम बहुत होशियारी और छुप के कर रहे थे। शिंजी मिकी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट्स को क्यों नहीं कहते कि इंसानों को मत खाएं। तो मिकी उससे कहता है कि तुम भी तो सब्जियों और जानवरों के गोश्त को खाते हो, तो इसी तरह हम लोगों का खाना इंसान ही है, तो इसमें बुरी बात क्या है। अब मिकी को पता चल जाया करता था कि उनके आसपास कौन सा पैरासाइट है। तो जब शिंजी स्कूल जाता है तो वो उसे बताता है कि तुम्हारे